औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं वीडियो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो टॉप 10 मूवीज़ के हिसाब से साल में बिज़नेस करते हैं उस पर नज़र डालूँगा। हॉलीवुड में पहले की तरह आम लोग जो है पसंद नहीं कर रहे स्टोरी वाली मूवीज़ या लव स्टोरीज़ या रोमांस वाली। अब सिर्फ उनके पास एनिमेशन और आर्टिफिशियल लाइफ जैसी कार्टूनों वाली जैसी फिल्में या फिर अवतार जैसी तो लोग समझेंगे इजी। और सबसे ज़्यादा सुपर हीरोज़ का दौर चल रहा है उनके यहाँ। अगर आप टॉम क्रूज़ की फिल्में जो बिज़नेस की बिलियंस में, तो वो एक्शन की वजह से थी। फिर उसके बाद एक्समैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस तरह के बॉलीवुड को हॉलीवुड को आज भी बिज़नेस दे रहे हैं। वो सुपर हीरोज़ का दौर आ गया। यानी एक्टिंग कोई नहीं देख रहा अब, और यहाँ तक कि उनके फिल्मों में गंदगी भी नहीं रही अब। सिर्फ और सिर्फ एक्शन और टेक्नोलॉजी, यानी जितना भी नए तरीक़े से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग नए नए जो है तरीक़े अपना रहे। तो ये तो हॉलीवुड की लाइफ है। और हमारे यहाँ हॉलीवुड की फिल्में न्यूयॉर्क में बेशुमार बनती है। हर एवेन्यू के ऊपर एक मूवी बनती रहती है, हर हफ्ते में एक दो, इस तरह। दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई ठहर के नहीं देखता। अब अगर आप इंडिया जाएं तो ऐसा अपना वक्त बर्बाद करते हैं वहाँ शूटिंग देखकर। मुझे अफसोस होता है लोगों के पास आज भी जो है फिल्मी दुनिया का क्रेज़ है, जैसे मालूम हो जाता है इंडिया में। तो बहरहाल हॉलीवुड की फ़िल्मों में अब अवतार जैसी फिल्में या 3D जैसे या फिर सुपर हीरोज़ की मूवीज़ का एक्शन का दौर चल रहा है। और पूरी तब्दीली आ गई। एक 40-50 साल पहले का भी जो दौर था, एडी मर्फी वाला या जेम्स बॉन्ड वाला, या फिर आप कह लें रॉकी और फिर रैम्बो वाला जैसा वक्त ख़त्म हो गया। वो भी यानी नया अंदाज़ आ गया। और मैं अब बॉलीवुड का बताऊंगा। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ और अमेरिका आया। उसकी ख़ास वजह मैं आगे चल के बताऊँगा इंशाल्लाह। एक दूसरी बात, मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि मेरा वीडियो जो है 1,30,000 लोग आज तक देख लिए। मैं इस बात से कह रहा हूँ कि हर एक शौक़ वाला शोबा अलग हो गया। कोई टीवी पे न्यूज़ देखता है और कोई जो है एक्सबॉक्स खेलता है। यंग लड़के भी खेलते हैं और एज वाले भी खेलते हैं। कोई जो है छोटे बच्चे टीनेज के अंडर, उससे पहले के भी नीचे के जो है कार्टून्स का अभी भी मिकी माउस जैसे उसका दौर भी चल रहा है, टेडी बेयर जैसा। और कोई आज भी हॉरर मूवीज़ देखता है। और चैनल्स बेशुमार है इंडिया में भी और अमेरिका में भी। तो इंसानों का ख्याल अपनी अपनी महदूद कर ले के वाच कर रहे, वक्त बर्बाद कर रहे। और चंद ही लोग हैं जो मज़हब की बात कर रहे हैं और इनको मरने के बाद का यकीन वाले चंद हैं। अब जैसे एक स्कूल के अंदर हमारे ज़माने में एक लड़का, एक क्लास में, हमारी क्लास में एक लड़के फर्स्ट या सेकंड आते थे। यानी मतलब हर बार वो लोग ही, हम 10 तक है तक वो दोनों भी टीचरों के बच्चे थे, वो दोनों ही जो है नंबर 1 आते थे। फर्स्ट सेकंड का दौर था, तो पूरी क्लास के अंदर 2 ही है। उसी तरह क्रिकेट के अंदर भी सचिन तेंदुलकर या वो धोनी, मुझे पता नहीं वो नए लड़के का नाम, बहरहाल 1-2 रह गए क्रिकेट के अंदर। हर वक्त आप चेक कर ले, जैसे पाकिस्तान का दौर था, जाहिद मियाँदाद था, इमरान खान था, तो हनीफ मोहम्मद के ज़माने में अलग था। तो अगर से अजहरुद्दीन के ज़माने में देखा जाए तो कपिल देव, गावस्कर, इस तरह के। तो क्रिकेट में भी 2 एक ही रहते हैं। और फिर क्लास में भी कोई फर्स्ट आया, अगर से
समझो स्कूल का रिकॉर्ड पूरा निकाल के बताते हैं। आजकल नया दौर शुरू हो गया है इंडिया में पैसे बनाने के लिए, फीस खींचने के लिए, या स्कूल का जो है अपना रिकॉर्ड बता लेने के लिए। तो उसमें पूरे स्कूल का बताए, तब भी उसमें दो एक ही फर्स्ट आए जैसा रहता है। अब ये सियासत में भी जो सियासत होती है, एक दो लीडर ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से शोबे भी अलग है। उसी तरह अल्लाह के दीन के लिए समझने के लिए भी इंसान को चंद ही लोग जन्नत में जाने वाले, वो लोग प्रैक्टिस करने वाले बराबर मजहब को चेक करते रहेंगे। मजहब को कोई नहीं छोड़ेगा। जो इनको हियर आफ्टर वाली लाइफ वाले हैं वो बराबर लगे हुए रहेंगे। जिस तरह से हर एक में एक एक दो लगे हुए रहते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला भी पता सारी दुनिया खसारे में है, चंद ही लोग जन्नत में जाने वाले, चंद जन्नत में जाने वाले बराबर ये प्रैक्टिस के अंदर ये गौर करते रहेंगे, ये बातें क्या है दुनिया के अंदर, कैसे चल रही है और कैसे हमको बचना है। बराबर बचने वाले बराबर बचेंगे, चाहे वो कोई भी दौर आ जाए। अच्छा, अब मैं ख़ास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर टॉप 10 मूवीज़ आप ले लें, सत्याग्रह, फिर उसके बाद रांझना, फिर उसके बाद में आशिकी 2, और फिर भाग मिल्खा भाग, और फिर ग्रैंड मस्ती, और फिर आपको जो है ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, क्रिश और धूम 3, ये सारे टॉप फिल्में हैं। अब आप बताएं, इसमें जो सुपर हीरोज़ का दौर आ गया, क्रिश सुपर हीरो के तौर पे सामने आई और तेज़ी से जो है तहलका मचा दी, या फिर धूम 2 ही दिन हुए, मैं अभी रिकॉर्ड मालूम किया, पूरी दुनिया के अंदर बैठ के कहीं भी मालूम कर सकते हैं इंसान की तरक्की है आज। मैं 2 दिन का रिकॉर्ड मालूम किया, 69 करोड़ बना ली, बताया मेरा बेटा। तो ये क्लिक करते आ गया। अब इंसान को अल्लाह के ताल्लुक से, गॉड के ताल्लुक से सोचने का है। अब ये टॉप 10 मूवीज़ में 100 करोड़ जितने भी मारे, जैसे रांझना या आशिकी 2 या फिर ग्रैंड मस्ती, ये तो सिर्फ जो है इंसान के गलीज जोक्स, गंदी ज़िंदगी के हिसाब से अरुणा ईरानी का भाई बनाया, और हर साल 1-2 गंदे इस तरह की फिल्में भी फेमस हो रही। अच्छा, रांझना वही घिसी पिटी कहानी जिसमें मज़हब की जज्बात को खेला जा रहा, हिंदू मुसलमान के, इसमें भी दम नहीं है। अच्छा, फिर जो फिल्म भाग मिल्खा भाग है वो स्पोर्ट्स के हिसाब से है, उसमें भी दम नहीं है मेरी नज़र में। अब जो दम है तो चेन्नई एक्सप्रेस में है, वो जो मसाला वाला है। अगर से दम है तो धूम में है, मैं देखा नहीं, लेकिन वो उसके प्रोमो के हिसाब से और या लोगों के ख्याल के हिसाब से बताया जा रहा, तो छोटी नौजवान नस्ल पूरी तबाह है और पूरे शौक में, और उसको वो पता नहीं कितने में बिक रही, 900 में बिक रही है रुपये में टिकट सुना। तो ये धूम की जो पब्लिसिटी है या उसका वाक़ई जो शौक़ है, वो बता रहा कि जो है सुपर हीरोज़ का दौर आ गया। अब ना शाहरुख खान बोलो, ना आमिर खान बोलो, ना सलमान खान बोलो, ऋतिक रोशन। मैंने इससे पहले कि एक वीडियो में शुरू में बताया था कि ये खान तुम लोग समझ रहे होंगे, तुम्हारी फिल्में जो तुम्हारे पीछे दूसरों की भी चलती है, वो आज साबित हो गया। और मेरी बातें जितनी भी मैं बता रहा हूँ वो खुद आप देख लें, सामने आ रही है। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे दर्द है अल्लाह के दीन का। मुझे रियाकारी करना नहीं है, क्योंकि बचना मैं हूँ अल्लाह के पास, जन्नत जाना मैं हूँ। मुझे कोई गलती करके फंसना नहीं है जहन्नुम की आग में या खबर के अजाब में। अच्छा, अब क्रिश चल गई, खैर वो तो हॉलीवुड का मसाला था, लेकिन धूम इंडियन मसाला है, चेन्नई एक्सप्रेस इंडियन मसाला है। अब इसके बाद और 2 फिल्में, जय हो या फिर जो है रजनीकांत की 125 करोड़ कुछ लागत से बनाई गई, जबकि उसकी बेटी बनाई, उसको पता नहीं और कितने पैसे लगते, अगर से रजनीकांत को भी पैसे देने होते या फिर दिए होगी, क्योंकि वो तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, रिलायंस जैसे बेशुमार लोग। तो बहरहाल दौर 100 करोड़ से ऊपर का बनाने का शुरू हो गया। 100 करोड़ फिल्में बना रही हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते 10 फिल्में ही चलती है साल में और 200 फिल्में पिट जाती हैं। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। अगर से तेलुगु की तरफ आओ तो कम से कम एवरेज बिजनेस तो भी देता था पहले, अब वो भी ख़त्म हो गया। 3 ही दिन चल रहे हैं, 2-3 दिन से ज़्यादा कलेक्शन नहीं, उसके बाद में ठप हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि जो सुपर हीरोज़ एक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बताना शुरू कर दिए। अच्छा, वो जो गानों के अंदर औरतों को जो नंगापन करना, नंगापन जो आप बता रहे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण या फिर प्रियंका चोपड़ा
जैसे वैश्य औरतें बाइकला के या रेड लाइट के वो वहाँ पर जो बॉम्बे में है कमाटीपुरा क्या क्या की नाम है वहाँ पे, मुझे अब याद नहीं है, मैं 75 में आया था जब, तो वो एरिया पूरे प्रोस्टिट्यूट से भरे रहते थे। ये औरतें वही होगी। तुम दीपिका को प्रियंका को बोलो और उसकी बहन और एक क्या की है वो शहजादा की, वो भी ऐसा मालूम होते हैं वो गंदी औरतें वैश्य औरतें हैं बोले साहब, उनको देखे तो मालूम होता है ये धंधे वाली औरतें हैं। तो इस तरह से दौर आ गया। मीना कुमारी या नरगिस या मधुबाला के जो अदाएँ थे, जो उनकी शर्मिलापन था, या माला सिन्हा का जो नज़ाकतें थी औरतों की, जो अदाएँ से दीवाना होता था इंसान, वो ख़त्म हो गई। बेहयाई आ गई। यहाँ पर मालूम हो गया कि 1400 साल के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के हिसाब से दुनिया में गुनाह बढ़ जाएंगे और लोग उसकी तरफ गौर भी नहीं करेंगे, ये गुनाह है बोल के समझेंगे भी नहीं, उसमें लुत्फ़अंदोज़ यानी बिल्कुल डूबे हुए होंगे, गर्क हो जाएंगे अंदर। अब जो फिल्में 200 में 10 चल रही और वो जो 200 बर्बाद हुई, वो लोगों की हालत क्या होगी वो सोचना है। शौक़ ख़त्म नहीं होगा, नया जनरेशन का शौक़ ख़त्म नहीं होगा। हर साल 10, 12, 20 फिल्में चलेंगी, पैसे बना लेंगी, कम अज़ कम एवरेज रहेंगी, या फिर जो है वो डिसास्टर या फिर फ्लॉप वालों की तरफ कोई नहीं देखेगा। अच्छा, फिर हीरोज़ का दौर भी ख़त्म हो गया। जो सुपर हीरो फिल्म का है अब, जैसे बैटमैन जैसे या स्पाइडरमैन, वही लोग चलेंगे। अब एक्शन का दौर आ गया, यानी ये उसमें तुम अगर से नए ट्रिक्स दिखाते हो, नए कुछ पन दिखाते हो तो आगे चलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब ये इस बात के ऊपर गौर करें, मैं जो वीडियो बनाता हूँ फिल्मी ज़रिए से या सेक्स का वर्ड लेके, क्योंकि एजुकेशन में भी आजकल सेक्स का बात हो रही है अमेरिका में, इस बात से मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है। बाद मुसलमान एतराज़ करेंगे, मगर सेक्स है क्या? सेक्स के ऊपर गौर करें। ये खाली लफ्ज़ के साथ ही इंसान क्यों दीवाना होता है? अल्लाह ताला 4 औरतों के साथ शादी करने की इजाज़त क्यों दिया? इस वास्ते कि इंसान बहुत सबसे गंदा औरत के मामले में। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा तजुर्बा यही किया कि मर्द इंसान सबसे गंदा औरत के मामले में। आप जाके देख, सबसे ज़्यादा शैतानी उसी में होगी, सबसे ज़्यादा पूछ अल्लाह के पास वही होगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इंसान का जहन्नुम में जाने की वजह वही होगी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। क्योंकि आज औरत के हया नाम की कोई चीज़ नहीं, यकीन भी नहीं रहा अल्लाह का। क्योंकि जिस तरह से फिल्में बन रही है दुनिया के अंदर, गुनाह है बोल के किसी के पास ख्याल नहीं रहा। आप सब शौक़ कर रहे हैं, फैमिली की फैमिली शौक़ कर रही, तो उसी तरह ये इंसान के अंदर गुनाह का जो अंबार है वहाँ पर अल्लाह के पास पकड़े जाएगा और वो पूरे फेलियर लूज़र कहलाएंगे। अच्छा, अब आप देखें, एक लैपटॉप पर हाई फाई या जो है आप Gmail या जो भी है उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, या फिर जो है ट्विटर के, या फिर उन लोगों के अपने कोड के हिसाब से लॉगिन करके जो बात हो रही है एक लैपटॉप से या एक आपके डेस्कटॉप से या एक कंप्यूटर से, एक आदमी सऊदी में रहता है और हम अमेरिका में रहते हैं और इससे फ़ौरन बात हो जा रही। ये इंसान की तरक्की है। ये देखें आप USB, ये क्या है? इसमें पूरी फिल्म आप डाउनलोड कर लें और फिर जो है ब्लू रे पे या फिर जो है आपके पास जो भी है इसका कनेक्शन का, उस पर लगा के आप जो है HD वाले या कोई भी TV पे या फिर जो है डेस्कटॉप पे भी देख ले सकते हैं। ये क्या है? इंसान की तरक्की है। इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड आ जा रहा, उसी तरह अल्लाह के पास तुम्हारा अपना रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं ये बताने के लिए बता रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड एक इंसान का, जिस तरह से एक इसमें पूरी कहानी मिल जाएगी आपको एक फिल्म अगर डाउनलोड करते हैं। कल ही मेरा बेटा एक जो है डाउनलोड किया था मूवी फटा पोस्टर, और फिर वो ग्रैंड मस्ती तो देखा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे गंदी चीज़ें नहीं देखते। वो फ़ौरन निकाल के जो है फटा पोस्टर निकला हीरो देखा। तो शाहिद कपूर का नाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इस वास्ते मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। आमिर का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इस वास्ते जिक्र कर रहा हूँ। और धूम मचाले 3 में अली का नाम रखा है और वो गंदे कैरेक्टर का दिखा रहा है, शिया बैठे हुए। मुसलमान का नहीं, ईमान ख़त्म हो गया। अल्लाह जानता है सब लूज़र से, मैं भी उसमें हूँ समझो, अल्लाह बचा ले बस। क्योंकि मुझे वो जन्नत दे के वादे से तो वो फिरेगा नहीं, लेकिन मेरी हिफाजत में करने के लिए बता रहा हूँ ये बात। सभी लूज़र नज़र आ रहे। अली का कैरेक्टर जो है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का नाम रखा है,
इससे पहले मुस्तफ़ा नाम से जो कैरेक्टर रखा था, लोग जो है थोड़ा बहुत बात करते थे। अब 40 साल पहले का भी दौर नहीं रहा। अगर से आप 50 साल पहले की फिल्में देखना चाह रहे हैं, अगर से जो है दर्द देख रहे हैं आप या संजोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी पैदा नहीं हुआ था उन दिनों की, अखलाक देखिए हर इंसान के पास था, हर वो गैर मजहब के पास भी, अब ख़त्म हो गया। अब आप सोचें, एक अमेरिका क्रिसमस की धूम मचा रहा है 1 महीने से, हर मैकडॉनल्ड में लगा हुआ है गाना क्रिसमस का। बताएं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुश होंगे कि दूसरे लोग ये ईद नहीं मना रहे बोल के? ये गलत है। ये इंसान है, इंसान को मालूम भी नहीं उनको क्रिसमस कौन मना ले रहा। इंसान को मालूम ही, ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम भी नहीं कि ईसाई क्या है। उनको उठा लिया गया था। ईसा अलैहिस्सलाम ये बोले बाइबल के अंदर कि मेरे बाद कोई आएगा, 2000 साल से इनकी नज़र में कोई आया नहीं जैसा लग रहा है। ये 2000 साल में क्या सबके सब लूजर है? इनके बाद आएगा बोले तो उन्होंने पूरी बात दी नहीं। ये तो खुदा ही नहीं हो सकता। खुदा होता तो पूरी बात दे के जाता। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जी उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने बच्चे पैदा करके नहीं दिखाया, इस वास्ते क्रिश्चियंस गे है, ज़्यादा लेस्बियन है। मैं ये बता रहा हूँ इनकी जो है पॉपुलेशन घट जा रही इस हिसाब से। अगर हिंदू है इंडिया के अंदर, हिंदुइज्म सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो वहाँ जो है बीमारियों से पॉपुलेशन घट जा रही। जाके देखो एक्सीडेंटों में और बीमारियों में मर जा रहे। और पता नहीं अगर वो बच्चों को छोड़ के जा रहा, उन लोगों के पास तो खाने को भी नहीं होंगे, अल्लाह बचाए हर वो गैर को भी। तो हिंदू पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया में टॉप पे नहीं है, बल्कि हमारे पीछे है वो क्रिश्चियन और मुसलमानों के। अगर से क्रिश्चियनिटी 2000 की है तो हम 1400 साल के, और सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमें आज तेज़ी से, क्योंकि वो 2000 साल वाले हैं क्रिश्चियन और हम 1400 साल वाले हैं। और हिंदू पता नहीं, तारीख ही नहीं मालूम उनको, पुराने कहते हैं, शुरू से नहीं कहते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम है ही नहीं उनके पास। तो इस तरह से गुमराह है हिंदू, इस तरह से क्रिश्चियन गुमराह है। यूरोप में मना रहा क्रिसमस। सोचे एक इंसान, अगर मैं हूं तो मैं पूरों के साथ इंसाफ करूंगा मेरे घर में। उसी तरह अगर गार्ड होता तो सबको बोलता कि जो सब मिलके एक ही ईद मनाओ। हर कोई ईद क्यों अलग बना ले रहा? फिर हिंदू अलग बना ले रहा ईद, क्रिश्चियन ईद अलग बना ले रहा, मुसलमान ईद अलग बना ले रहा। इसकी वजह क्या है? इस वास्ते कि अल्लाह कह रहा है मैं नजर नहीं आता। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड हो रहा लैपटॉप पे, इधर से उधर बात हो रही, फिर जो है SMS किया जा रहा, फिर आपको फैक्स दिया जा रहा, दुनिया के किसी भी हिस्से में डाल लो, राइट में मिल जाने वाला किस्सा है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। और दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई कि सऊदी में क्या हो रहा बैठे बैठे देख ले रहा, दुश्मन बर्बाद करने के लिए पूरा देख ले रहा। लेकिन जिस वक्त सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बनाएगा उस वक्त ईमान खत्म होगा, समझूंगा मैं मुसलमानों का, क्योंकि अल्लाह पर यकीन रखने वाला न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। ये पाकिस्तान अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं, वो भीख मांग के जीने वाला मुल्क है। कभी भी भीख मांग के जिया है 65 सालों में, कभी तरक्की की नहीं सोचा। उसके पास के तुम जिंदगी देख लो, एक आदमी नाम नहीं कमाता उनके पास, एक आदमी साइंटिस्ट नजर नहीं आता। वो भी न्यूक्लियर बनाने वाले की खदीर की जिंदगी देखो, जेल में पड़ा रहा अब्दुल खदीर की। यहाँ की देख लो, उन्हें ना हिंदू ना मुसलमान, अबू कलाम क्या नाम है सलाम, उसका नाम नहीं मालूम, उन्हें कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ता, बोले लानत है उसके ऊपर। इस वास्ते ये जो न्यूक्लियर बनाने वाले शैतान है, मैं बता रहा हूँ हर इंसान के ऊपर शैतान है। जिस वक्त सऊदी बनाएगा न्यूक्लियर, उस वक्त समझो पूरी दुनिया पे क़यामत आ गई, क्योंकि ईमान ख़त्म होगा बोलूँगा मैं। अभी ईमान जिनके पास है वो मेरे वीडियो 2-4 भी देखे तो मैं खुश हूँ। अगर से ईमान की बात 2-4 ही देखते हैं दुनिया में, तो अल्लाह के इस दुनिया को रखेगा, वरना तोड़ फोड़ देगा ईमान यकीन हट जाने के बाद इंसान का। तो अल्लाह खुद कह रहा है मैं दुनिया को ख़त्म कर दूंगा अगर से इंसान मेरे को भूल गया तो। अब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की बता रही, एक ही सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को एक इंसान आज का, जबकि उन्हें मजहब ही नहीं है, कवर कर रहा। तो गार्ड क्या कर रहा ऊपर आसमान में बैठ के? क्या फादर एंड सन बेसबॉल खेल रहे? जापान भी और अमेरिका खेले जैसा बेसबॉल वर्ल्ड कप बोल के, क्या दोनों भी वहाँ बैठ के गोलियां खेल लेते बैठे में, या सो रहे? अरे पागल हो तुम। बोलते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है क्रिसमस को पैदा हुए, कोई खुदा पैदा होता? सोचो, अगर से वो बोलते बाइबल के अंदर मेरे बाद कोई बात
बात बताने वाला आएगा तो हमारे स्कॉलर्स को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मेरे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और वो दुश्मनों ने वो बाइबल में से निकाल दिया? नहीं निकाल दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो जाने दो, मगर मेरे बाद कौन आएगा? फिर इसका मतलब यह हुआ ना कि वो खुदा नहीं हुए, मेरे बाद कोई और बताने वाला आएगा बोले तो यहाँ बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, अल्लाह द ग्रेट, अल्लाह इज ए ग्रेट, अल्लाह ग्रेट क्यों बोले? अल्लाह अकबर क्या बोले? हम बड़ा है बोले, सबसे बड़ा, यानी तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम से भी, अरे यहूदी तुम्हारे गार्ड से भी, अरे हिंदू तुम्हारे गार्ड से भी बड़ा बोले। कहाँ है तुम्हारा गार्ड? फिर इसका जवाब देने क्यों नहीं आता? जबकि दुनिया के अंदर तू बैठ के एक सवाल अगर से लैपटॉप पे, हाई फाई पे या किसी जीमेल पे देख रहा कि तू बात कर ले रहा है एक दूसरे से, तो फिर तेरा गार्ड जिसको तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, उन्हें क्यों सामने नहीं आ रहा? उन्हें आना चाहिए ना। जब तू एक दूसरे से बात कर लेके पूरा रिकॉर्ड, जिंदगी का भी रिकॉर्ड कर ले रहा, तो सामने आना कि नहीं आना? तेरी इतनी तरक्की है तो फिर वो गार्ड जो सदियों से वहीं पड़ा हुआ है, उसके बाद में 50,000 मजहब बन गए इसमें, और 50,000 त्यौहार चल रहे हैं, और 50,000 जो है ख्यालात के हिसाब से गुरूर कर रहा इंसान मिलकर नहीं रहना चाहता, तो क्यों? अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि हर किसी के मजहब को चलने दो, मैं पकड़ लूँगा। कोई नहीं बोला इस तरह से, कोई भी किताब में जाके देख लो। तुम क्या पढ़ते रहे किताब? अरे जिसको फिक्र है वो पढ़ता है, जिसको फिक्र है वो बात करता है लोगों से दावत की। तुम दावत क्या दे सकते? मेरे वीडियो देख के भी तुम्हारा जो है ये नहीं दिल बोलता होगा कि हम दूसरों तक बात रखें। अरे तुम्हारा फायदा है बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा बता रहा हूँ, मगर कोई दावत देने की बात आज तक करता नहीं। मेरे वीडियो तो सिर्फ वो जो सेक्स का वर्ड लिखता हूँ वही देखते हैं, और जो मिरेकल का लिखता हूँ वही देखते हैं, और जो फिल्मों का लिखता हूँ वही देखते हैं। अब ये फिल्म का मैं बनाया क्यों? ताकि जो गैर हिंदू भी देखे। तुम हिंदू सिर्फ इंडिया में हो, क्रिश्चियन तुम सिर्फ यूरोप में हो, अगर मैं बुद्धिस्ट भी मेरा कोई देखता है तो तुम सिर्फ एशिया में हो, अगर से जोरास्ट्रियन देखता है तुम सिर्फ ईरान में हो, अगर से यहूदी देखता है मेरा तो तुम सिर्फ इजराइल में हो। दुनिया के अंदर सिर्फ अनसीन गार्ड कंट्रोल किया हुआ है पूरी दुनिया को, वो नज़र नहीं आता। वही कह रहा है तुम SMS कर ले रहे, तुम जो है लैपटॉप पे बात कर ले रहे, तुम टेलीफोन पे बात कर ले रहे, तुम जो फैक्ट्स भेज ले रहे, तुम तरक्की दुनिया के पूरे वर्ल्ड को एक ही सेकंड के अंदर कैच कर ले रहे। इतनी तरक्की जब तुम इंसान मामूली होके करे तो गार्ड के कितने सिस्टम बदलने चाहिए थे, नहीं बदले। इस वास्ते कि अल्लाह ताला कह रहा है मैं सिस्टम से जो है मिरेकल्स बताता हूँ, इनकार करता है दुश्मन। मैं कुरान को चैलेंज किया, कोई और बना लो, नहीं बना सका, दुश्मन इनकार करता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हाफिज़ कुरान खुद बता रहा है सबसे बड़ा मिरेकल, 7 मिलियन से ज़्यादा हाफिज़ करते, मेमोराइज करते, उसके बावजूद यकीन नहीं आना है। अगर से कोई किसी का खुदा सामने नहीं आ रहा तो भी यकीन नहीं आना है। कोई भी जो ईदें मना रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू, उनके गार्ड कभी कोई नहीं आए, फरिश्ते कोई नहीं आए, फरिश्ते का आने का तो सवाल ही नहीं उठता, मगर समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह द ग्रेट क्यों बोल रहे हैं हम? इससे बड़ा ग्रेट गार्ड कहाँ है तुम्हारा? या इससे भी लेस देन वाला भी क्यों नहीं आ रहा सामने? अल्लाह ग्रेट है, अल्लाह ग्रेट है, अल्लाह ग्रेट। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद लास्ट मैसेंजर। होल वर्ल्ड दिस लिसनिंग, 180 कंट्रीज आई कवर दिस message. This is challenge I spread 180. This is not my will. Allah sent this message everywhere in the world. So you can understand technological. You can understand movies. They're going worse. You know, Iman, faith. Muslims, they're sleeping today. ओ मेरे मुसलमान भाई, जिंदा है तो अल्लाह का जिक्र कर, जिंदा है तो अल्लाह की बात रख। अगर तुम मुर्दा रहना है तो जो है बर्बाद हो जा, फिल्में देखकर बर्बाद हो जा, आज की शैतानी कर लेके। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अल्लाह के पास हज़ारों मखलूक है उसको याद करने वाली। तेरी ज़रूरत है उसको पाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।